मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब बिना टीटी के लंबे समय तक शिक्षक बने रहना संभव नहीं है। तो टीटी की तैयारी क्यों ना जोर शोर से कर लिया जाए। टीटी बहुत बड़ा कोई परीक्षा नहीं है, इसको आसानी से पास किया जा सकता है। हर विषय का समझ अच्छी होनी चाहिए बस। तो इसके लिए हम आपको कुछ प्रश्नों का श्रृंखला तैयार करके देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके अपने टीटी के रिजल्ट को क्लियर कर पाएँ। मित्रों, जैसा कि हम इतिहास विषय को शुरू करेंगे, फिर आगे चल करके भूगोल पढ़ेंगे, उसके आगे चल के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, फिर विज्ञान पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे। मित्रों, सारे विषय को हम बहुत तेज़ी से ज़्यादा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और हर विषय में कोशिश हमारा यही रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन जानकारी दे पाऊँ। तो जैसे कि आज ये शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसको 3 भागों में बाँटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसके कुछ मुख्य की पॉइंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश जूनियर टीटी जूनियर लेवल की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो इन पे हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला पॉइंट है, पूर्व पाषाण काल में लगभग 5 लाख ईसा पूर्व 10,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच के समय को पूर्व पाषाण काल माना जाता है। पूर्व पाषाण काल का अर्थ अगर देखें तो वह समय, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और पूरा का मतलब होता प्राचीन। प्राचीन काल के पत्थर के समय जो निर्धारित किया गया था वही पूरा पाषाण काल कहलाता है। मित्रों, इस काल को हाथ कुल्हाड़ी संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो पत्थर होता था कुल्हाड़ी की तरह हाथों से पकड़ करके काम में लाया जाता था। चौथा पॉइंट है, प्रमुख औजार हाथ कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, चाकू, भाले आदि होते थे। मित्रों, पांचवा पॉइंट है, बहुत तेज से पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करें आपके लिए। औजार जो बनाए जाते थे पत्थरों को तोड़ फोड़ करके बनाए जाते थे, जो मोटे और भोथरे होते थे, बहुत भारी भी होते थे। अगर उस समय के जीवन काल को कहें तो जीवन काल उस समय पूरी तरह से खानाबदोशी था, जीवन भटक नोमैडिक था। खानाबदोशी की तरह से इधर उधर जा करके अपना जीवन यापन करते थे। अगर आवास की बात करें तो पूर्व पाषाण कालीन में आवास हमारा जो है गुफाओं और पेड़ों के नीचे जो हो जीवन यापन के लिए मजबूर थे। भोजन के लिए अगर हम बात करें तो पूर्व पाषाण काल में भोजन शिकार, मछली पकड़ना और जंगली फल, यही 3 मुख्य भोजन हुआ करता था जिनसे हम जीवन यापन करते थे। मित्रों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही की पॉइंट्स प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में हम यही कहेंगे कि यह प्रश्न जितना ज़्यादा दिमाग में बैठ पाए उतना बढ़िया से बैठा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। मित्रों, आग की खोज पूर्व पाषाण काल में ही की गई थी, तो हमें ये ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आता है कि आग की खोज कब की गई थी तो इसे याद रखिएगा, पूर्व पाषाण काल में। मित्रों, पूर्व पाषाण काल में एक और आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है, ये देखिए जो हमारे अंडरलाइन में है, भीमबेटका की गुफाएं इस काल का प्रमुख स्थल रहा है। खास तौर से सेंटर ऑफ पूर्व पाषाण काल जो होता था, ये भीमबेटका की गुफाएं हुआ करता था। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप जानिए कि यह उस समय जो भीमबेटका की गुफाएं होती थीं वह इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी भी मिलती थी। अगला प्रश्न, धर्म का कोई निश्चित अवधारणा। पूर्व पाषाण काल में धर्म की कोई निश्चित अवधारणा नहीं था। मित्रों, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि दिया गया है, मृतकों को दफनाने की जो परंपरा थी ये पूर्व पाषाण काल में ही शुरू हुआ था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व पाषाण में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृतकों को दफनाने का परंपरा कब शुरू की गई थी, तो हमें याद रखना है कि ये पूर्व पाषाण काल में ही शुरू किया गया था। आगे प्रश्न है, पत्थरों से बने हथियार के आधार जीवन का आधार थे।
पत्थरों से बने हथियार से ही हम जो है अपने जीवन को सुरक्षित करते थे, अपने जीवन के लिए आवश्यक भोजन की तलाश, जिसमें शिकार करना जो है महत्वपूर्ण कार्य होता था। पत्थरों से ही हम अपने जीवन के लिए सुरक्षा प्रदान करते थे। सामाजिक जीवन सामूहिक था। पूर्व पाषाण काल में सामाजिक जीवन जो था वो पूरी तरह से सामूहिक था। समूह में रहना, समूह में खाना, समूह में शिकार करना आदि रहता था। मित्रों, 16वां पॉइंट है, पूर्व पाषाण काल में लघु परिवार या कबीले में रहते थे। छोटे छोटे परिवार में या कबीले में रहते थे और जगह जगह पे अपना निवास बनाए रहते थे। मित्रों, ये प्रश्न देखिए, बीच बीच में मैं जिनको अंडरलाइन करता रहूंगा, मानिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बेलन घाटी एक ऐसा स्थल है पूर्व पाषाण काल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये अगर देखा जाए तो ये उस काल में पाया जाता था, पूर्व पाषाण काल में उत्तर प्रदेश में ही यह स्थल मिलता है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न है, शोहन घाटी। बेलन घाटी की तरह से ही शोहन घाटी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ये यहीं पे शोहन संस्कृति का भी जो है उद्भव मिलता है। और इसके साथ ही अगला भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदमगढ़ जो पूरा पाषाण काल स्थल है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मित्रों, शोहन घाटी पाकिस्तान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, 3 ऐसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट स्थल हैं जो प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं। जिनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये मान के चलिएगा कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व पाषाण काल को अगर पूछते हैं कितने भागों में बांटा गया था, तो ये 3 भागों में बांटा गया था, आद्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो इनको 3 भागों में बांटा गया था, बहुत सामान्य है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, देखिए अंडरलाइन हम इसको भी कर दे रहे हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि पूर्व पाषाण कालीन 3 प्रमुख नदियां जो होती थी उस समय, नर्मदा, सोन और वेलन नदी होती थी। इनकी घाटियों में सभ्यता का विकास हुआ था। लोगों के जीवन यापन के लिए आवश्यक शिकार के वस्तुएं और जीवन को आसान बनाने का व्यवस्था होता था। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। कपड़े के रूप में आज जो हम सूती, टेरिकॉट और तमाम कपड़े पहन रहे हैं अलग अलग सूतों के, वो नहीं हुआ करता था। उस समय पशुओं के खाल से कपड़े बनाए जाते थे और जीवन निर्वाह के लिए जो मुख्य आधार या साधन था वो केवल और केवल शिकार ही था। तो मित्रों, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो शिकार होता था उस समय, उसी से हमारे जीवन की सारी चीजें चलती थी। अगली कला, उस समय जो है वो 24वां पॉइंट है मित्रों, कला गुफा चित्रकारी प्रारंभ हुई थी। गुफाओं की दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे, जिसमें कहीं पे शिकार करने जाने का चित्र होता था, कहीं शिकार को टांग के लाने का चित्र होता था, कहीं शिकार को पे हमला करने का चित्र होता था, आदि आदि। मित्रों, सामाजिक संगठन जो पूर्व पाषाण काल में था वो पूरी तरह से कबीलाई रूप में था। और जो महिलाओं का मुख्य कार्य हुआ करता था वो फल संग्रह में कार्य सहयोग करती थी। पूर्व पाषाण काल में महिलाओं का मुख्य कार्य होता था। और मित्रों, पूर्व पाषाण काल का जो जीवन होता था बहुत ही कठिन होता था और अस्थिर रहता था, फिर भी जीवन को जीते थे। अगर हम पूर्व पाषाण काल में धार्मिक भावना की बात करें तो धार्मिक भावना जो होती थी वो पूर्णतः प्रकृति से जुड़ी रहती थी। प्रकृति को ही देवी और देवता मानते थे। मित्रों, पूर्व पाषाण काल के औजार बहुत बड़े और भारी होते थे। और इस पूरा पाषाण काल का जो अंत हुआ वह 10,000 ईसा पूर्व हुआ। मित्रों, इसी तरह से हमारा पूर्व पाषाण काल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पूरा किया। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। थैंक यू।